जब घुटने जवाब देने लगे तो जिंदगी रुकने लग जाती है। चलना, उठना, सीढ़ियां चढ़ना, हर एक काम चुनौती भरा हो जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर रश्मिज हेल्थ केयर पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम समस्या घुटनों के दर्द के बारे में। देंगे इसकी पूरी संपूर्ण जानकारी। जानेंगे घुटनों के दर्द होने के कारण, लक्षण व सबसे असरदार होम्योपैथिक दवाइयाँ। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी एक असरदार होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन जो कि इस घुटनों के दर्द से देता है राहत जड़ से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। घुटनों में दर्द के कुछ प्रमुख कारण होते हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें जो आपके घुटनों का जो जॉइंट होता है उसमें घिसाव देखने को मिलता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें कि गठिया जो होती है वो भी सूजन वाली गठिया, जिसकी वजह से घुटनों में दर्द देखने को मिलता है। गाउट, जिसमें आपके शरीर में यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। मेनिस्कस टियर, जिसमें आपकी घुटने की जो अंदरूनी नस है कोई, वह किसी भी कारण से अगर फट जाती है, इसकी वजह से दर्द होने लगता है। अगर कभी कभी किसी एक्सीडेंट में या फिर कोई चोट लग गई है किसी भी वजह से, इससे लिगामेंट टेयर भी हो जाता है, जिससे घुटनों का दर्द देखने को मिलता है। साथ ही अगर आपकी एज ज्यादा बढ़ गई है, उम्र बढ़ गई है, साथ मोटापा है और कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो यह एक प्रमुख कारण होता है इस नी पेन, घुटनों में दर्द का। साथ ही एक्सटर्नल कॉज होता है, जैसे कि स्ट्रेन है या स्प्रेन है, किसी तरह से मोच आ गई है अगर, तो यह भी एक कारण होता है घुटनों में दर्द का। घुटनों में दर्द होने से हमारे शरीर में कई तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि चलने फिरने में तकलीफ होना, जो जॉइंट है, जो घुटना है, वहां पे सूजन दिखने लग जाती है, साथ ही गर्माहट महसूस होती है। सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ महसूस होगी। लंबे समय तक खड़े रहने में या उठने में, बैठने में तकलीफ होगी। साथ ही हड्डियों में जो जॉइंट्स है हमारे, वहां से एक अलग तरह की आवाज सुनने में आती है, उसको हम क्रिकिंग साउंड कहते हैं। मॉर्निंग में स्टिफनेस ज्यादा देखने को मिलती है, मतलब अगर आप सुबह जब सो के उठते हैं तब बहुत ज्यादा जोड़ों में अकड़न महसूस होती है। मौसम के साथ यह दर्द भी बदलता है, कभी कभी रात में यह ज्यादा बढ़ जाता है और मौसम बदलने में यह दर्द ज्यादा बढ़ जाता है। समय के साथ साथ इस घुटने के दर्द में बढ़ावा देखा जा सकता है, यह दर्द बढ़ता है, खासकर अगर इसका इलाज ना किया जाए तो। लेकिन ध्यान रहे, अगर इस दर्द को लगातार यह दर्द लंबे समय तक बना रहता है तो ये काफी नुकसानदेह हो सकता है, इससे आगे जाके काफी सीवियरिटी कॉज हो सकती है, तो इसका इलाज सही समय पे लेना बहुत जरूरी होता है। तो अगर यह घुटने का दर्द लगातार कुछ समय तक बना हुआ है तो कुछ जांचें करवाना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है, जैसे कि एक्सरे। एक्सरे में जो आपके अगर बोन में कोई डिफेक्ट है, जो जॉइंट है उसमें कुछ घिसाव आ रहा है, तो इसकी जानकारी मिल जाती है, कंफर्म हो जाता है कि यह जो घुटने का दर्द है ये किस वजह से हो रहा है। साथ ही में एमआरआई भी होता है, अगर इस घुटनों का दर्द का कारण अंदरूनी कोई नर्व है, कोई नस के फटना इसका कारण है, या नसों में इसकी सूजन इसका कारण है, तो यह एमआरआई से पता चल जाता है। साथ ही हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसमें कि ईएसआर, सीआरपी और आरए फैक्टर पता चलता है, जिससे कि सूजन कितनी है यह हमें कंफर्म हो जाता है। ब्लड टेस्ट में हम यूरिक एसिड का भी टेस्ट करते हैं, जिससे कि गाउट है क्या, इस दर्द के पीछे अगर गाउट है, गठिया, यह चीज कंफर्म हो जाती है। सही कॉज पता चल जाता है अगर बीमारी का, तो इलाज सही करना है, सही इलाज की दिशा हमें मिल जाती है, जिससे कि जो इलाज है वह सही होता है, सही समय पे होता है और जल्दी होता है। होम्योपैथी में इस घुटने के दर्द यानी नी पेन के लिए काफी असरदार दवाइयां हैं, जो कि इस घुटनों के दर्द को जड़ से खत्म करती है, वह भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। इसमें सबसे पहली मेडिसिन है रस्टॉक्स 30। यदि सुबह उठते ही जोड़ों में बहुत ज्यादा स्टिफनेस महसूस हो रही है, घुटनों में बहुत ज्यादा अकड़न महसूस हो रही है और चल फिर लेने से इस दर्द में, अकड़न में राहत मिल रही है, साथ ही यह जो दर्द है बरसात में या ठंड के मौसम में अगर ज्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे में रस्टॉक्स 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। नेक्स्ट है ब्राइनिया अल्बा 30। यदि यह व्यक्ति यह बताता है कि जो उसका दर्द है ये ज्यादा चल फिर लेने से बढ़ रहा है, साथ ही रेस्ट कर लेने से आराम मिलता है दर्द में, तो ऐसे में ब्राइनिया अल्बा काफी असरदार दवा होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर 6x। अगर हड्डियों में किसी तरह से कठोरता आ गई है, हड्डियां हार्ड हो गई है, साथ ही उसमें कोई बोनी ग्रोथ देखने को मिल रही है, हड्डी बढ़ रही है, तो इस कंडीशन में कैलकेरिया फ्लोर 6x काफी असरदार दवा होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कॉल्चिकम 30। यदि यह जो घुटनों का दर्द है इसके पीछे का कारण है शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा का बढ़ा होना, तो कॉल्चिकम काफी असरदार दवा होती है।
साथ ही अगर व्यक्ति बोलता है कि उसको स्पर्श से भी बहुत ज्यादा दर्द बढ़ने लगता है, मतलब छूने भर से दर्द बढ़ जाता है, तो यह दवा काफी अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कॉस्टिकम 30। अगर उसके जो घुटने हैं पेशेंट के बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं, चलने से मान लो पैरों में कंपन सी महसूस होती है, तो ऐसे समय में कॉस्टिकम 30 उसको काफी आराम देगी, काफी असरदार दवा होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है सिम्फाइटम क्यू। सिम्फाइटम का जो मदर टिंचर है, यह हड्डी में लगी किसी भी तरह की चोट, मगर मतलब अगर जोड़ में जो घुटनों में अगर हड्डी में चोट लग गई है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो ऐसे में यह मदर टिंचर काफी असरदार होता है। अब वक्त है असरदार होम्योपैथिक मेडिसिन के कॉम्बिनेशन का, जो कि इस घुटनों के दर्द में जल्दी आराम देता है। तो वह है आरईपीएल कंपनी का ड्रॉप नंबर 117 117। यह ड्रॉप घुटनों में होने वाली सूजन, दर्द, जलन व नसों की खिंचाव, अकड़न सभी चीज से आराम देता है, वह भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। इस ड्रॉप को आपको 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेना है। यह हर तरह के जोड़ों के दर्द में काफी असरदार होता है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में व्यक्ति के लक्षण यानी सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स और कॉन्स्टिट्यूशन सभी को ध्यान में रखकर मेडिसिन को सिलेक्ट किया जाता है। इसीलिए इन दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है, लेकिन सही इलाज के लिए जरूरी है मेडिसिन का सही डोज, सही पोटेंसी, सही रिपीटेशन का पता होना। इसके लिए आप किसी भी अच्छे एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद ही इन दवाइयों का सेवन करें। होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ अगर आप कुछ परहेज करते हैं, कुछ घरेलू उपचार अपनाते हैं, कुछ लाइफस्टाइल टिप्स को फॉलो करते हैं, तो इलाज बहुत जल्दी होगा। इस घुटनों के दर्द से आपको जल्द ही राहत मिलेगा। जैसे कि हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करें, योग करें, इससे आपके जो दर्द घुटने होते हैं इनको हल्का फुल्का स्ट्रेच मिलता है, तो नसों में जो अकड़न होती है वह ठीक होती है और दर्द से राहत मिलता है। साथ ही तिल का तेल और नारियल के तेल से आप घुटनों में हल्के हाथ से मालिश भी कर सकते हैं। वजन को कंट्रोल में रखें, क्योंकि मोटापा, ज्यादा वजन होना यह भी एक घुटनों में दर्द का बहुत बड़ा कारण होता है। तो वजन को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। ज्यादा देर तक खड़े ना हो, ज्यादा देर तक खड़े होने वाले काम को अवॉइड करें। सीढ़ियां चढ़ना अवॉइड करें, कम से कम सीढ़ियां चढ़ें। विटामिन डी और कैल्शियम युक्त आहार लें, जिसमें कि आप दूध, अंडा, सोयाबीन, इन सभी चीजों को ले सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी है तो वह पूरी होगी। साथ ही हल्के गुनगुने पानी से सेक भी कर सकते हैं, इससे भी दर्द में राहत मिलता है। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी है। तो स्पेशली आपको कभी कभी ऐसा होता है कि बरसात से या फिर ठंड के मौसम में घुटनों का दर्द ज्यादा बढ़ने लगता है, तो कोशिश करें कि ठंडी जगहों पे या फिर नीचे गीले जगहों पे बैठना अवॉइड करें। और स्पेशली आप जैसे मौसम बारिश के मौसम में अगर जमीन पे थोड़ा बहुत भी पानी है तो वो उस पर ध्यान दें कि आपको नहीं बैठना है, ताकि घुटनों में आपकी जो अकड़न है, जकड़न है, वो नहीं होगी। साथ ही आप अधिक तेल मसाले वाला खाना, स्पाइसी फूड होता है जो, यह सब खाना बिल्कुल अवॉइड करें। बादी चीजों का खाना भी परहेज करें। घुटनों का दर्द सिर्फ शरीर को ही नहीं, आपकी जिंदगी की गति को भी रोक सकता है, लेकिन सही समय पे इसको पहचान कर, इसके कारण को जानकर अगर सही इलाज होम्योपैथी अपनाया जाए, तो पुराने से पुराना दर्द भी ठीक हो सकता है होम्योपैथी से। अगर आप या आपका कोई भी परिचित घुटनों के दर्द, नी पेन से परेशान है, तो उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।